बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे शलगम। शलगम को मैंने काट कर धोकर रख लिया है और एक प्याज और एक टमाटर ये इसी में शामिल करूँगी और एक पानी का कप शामिल करूँगी और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून नमक का है, हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। ये सारी चीज़ें शामिल करके मैं इसको कुकर में रखूँगी। शलगम को मैं तकरीबन 1 ही सीटी पर उतार लूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी और जब ये कुकर ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको खोल कर देखूँगी और तड़का वगैरह लगा कर, अगर और इसको ज़रूरत है पकने की तो फिर हम इसको पतीले में पकाएंगे। अब मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और तड़का लगाएंगे हम इसका और 1 टीस्पून ज़ीरे का डालेंगे। जब ये ज़रा का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें ज़ीरे का 1 टीस्पून डालेंगे और फिर शलगम में इसको शामिल कर देंगे। बचे हुए तड़के में मैंने थोड़े शलगम डाल के इसको इस तरह से निकाल लिया। ये भी मैं अच्छी तरह से इसको शामिल कर दूंगी इसमें। शलगम को मैंने इधर पतीले में डाल दिया। अभी इसको ज़रूरत है पकने की और मैं भी इसको इसी तरह पकाऊंगी और इस टाइम इसमें इतना सा गुड़ शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून बनता है। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो अभी इसको हम और पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शलगम काफ़ी हद तक गल गए हैं और इनको साथ हमने ऐसे मैश भी करना है और इनका पानी भी अच्छे से खुश्क करना है। देखिए जी हमारे शलगम तैयार हो गए हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चोपड़ी हुई रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।